नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे वॉइस। ठीक है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, वॉइस बनाने के पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता के द्वारा कोई कार्य होता है, यानी कि कोई काम जो होता है वो कर्ता के द्वारा होता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो इसमें मैं करता हुआ, मैं आम खाता हूँ, मैं ही मतलब काम भी मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब है इसी को हम उल्टाते हैं, आम खाया जाता है मेरे द्वारा, यानी आम को क्या किया जाता है, खाया जाता है मेरे द्वारा। तो ये हो गया कि पहला क्या था, एक्टिव वॉइस में कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है, कर्ता के द्वारा कोई कार्य घटित होता है। अब क्या होता है कि कर्ता पर ही कोई कार्य घटित होता है, यानी कर्ता पर ही असर पड़ता है। अभी हम बोर्ड पे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये जानिए, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आप बने रहे हमारे बोर्ड पे अच्छे से। देखिए वॉइस क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। क्या है, मोहन आम खाता है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे मोहन आम खा रहा है। अब क्या है, मोहन के द्वारा आम खाया जा रहा है, यानी कि खाया जाता है। तो यहाँ पे मोहन आम खाया जाता है, यहाँ आम खाया जाता है, किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। तो इसी से आप समझ लीजिए वॉइस इसी को हम कहते हैं। मोहन आम खाता है, मोहन के द्वारा आम खाया जाता है। बस ये सेंटेंस आपका एक हो गया एक्टिव और ये हो गया पैसिव। अब इसको बनाते हैं कैसे, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने अभी जो मतलब स्टार्ट किया हूँ, अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका जो वॉइस बनाने का जो रूल होता है, वो जैसे टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरह पैसिव वॉइस में इसको कैसे बनाते हैं, पैसिव फ्रॉम प्लस एम इज आर प्लस V3, यानी वर्ब का तीसरा रूल। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। हम प्रेजेंट टेंस को लेके जा रहे हैं। अभी जो भी वाक्य आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए राम बिट्स सोहन, राम ने सोहन को क्या करता है, मारता है, यानी पीटता है। वी प्ले द मैच, हम लोग मैच खेलते हैं। ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने का नियम क्या है, पैसिव फ्रॉम। इसमें क्या होता है, ये सोहन को हम आगे कर देंगे और इसको कर देंगे, यानी इसको और इसको उल्टा देंगे। देखिए क्या करना है, सोहन, इसको बोलते हैं पैसिव फ्रॉम, किसको, सोहन को। यहाँ पे लिखेंगे सोहन, अब इज आर एन का प्रयोग, तो सोहन के साथ एक है यानी सिंगल है, तो इज हो जाएगा, सोहन इज। अब बीट है दोस्त, यानी कि यहां तक का काम खत्म। अब V3 है, वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ बीट है, तो बीट का तीसरा रूप हो जाएगा बीटेन, बीटेन। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहां तक का काम हो गया दोस्त। ठीक है, अब क्या करना है, ये राम को उतारना है। किसके द्वारा ये पीटा, मतलब पीटा जा रहा है, कौन उसको मारा है, तो राम। यहाँ पे बाय लगा के राम लिख देंगे, यहाँ पे बाय लगा के राम हो गया, ये बाय राम, यानी कि राम के द्वारा पीटा जा रहा है, बाय राम। मेरा पैसिव फ्रॉम यहाँ होता है, बाय देने का मतलब होता है कि हम ये दर्शाते हैं कि किसने सोहन को मतलब पीटा है। ठीक है, कौन पीटता है, तो क्यों, तो राम। अब राम के जगह पे कुछ हम लोग पीटते हैं, तो बाय, वी का उल्टा एस। जैसे मैं पीटता हूं, तो बाय, आई का उल्टा मैं, मी। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वी प्ले द मैच, तो द मैच को आगे कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द मैच इज, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, यहाँ पे V3। ठीक है, प्लेड। अब देखिए क्या हो गया, मैच खेला जाता है, इसका अंग्रेजी क्या हो गया, मैच खेला जाता है। कौन खेल रहा है, हम लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे वी हम लोग, तो बाय लगा के वी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, बाय यहाँ पे लिख दिए पहले, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एस, यूएस, तो यहाँ पे हम दे देंगे एस। तो ये मेरा सेंटेंस सही हो गया दोस्त। ठीक है, हो गया। अब देखिए हम लास्ट वाला उतारना है, ही रीड्स ए बुक, तो ए बुक को आगे कीजिए आप, ए बुक हो गया, ए बुक।
अब इज आर एम का प्रयोग, तो इज अब क्या है, रीड, तो तीसरा रूप भी हम रीड देंगे, रीड हो गया। अब क्या है, कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है तो ही है, तो बाय लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही का क्या होता है, ऑब्जेक्ट हिम होता है, यहाँ पे हम देंगे हिम। ये मेरा सेंटेंस सही हो गया दोस्त, देखिए, यानी कि देखिए हम हिंदी बता देते सबका, राम बिट्स सोहन, राम सोहन को पीटता है यानी मारता है। अब यहाँ इसका क्या बन गया, पैसिव वॉइस में, ये मेरा पैसिव हो गया, इधर से इधर पैसिव, ठीक है। तो सोहन इज बीटेन बाय राम, यहाँ क्या है, सोहन राम के द्वारा पीटा जा रहा है यानी पीटा जाता है। अब क्या है, हम लोग मैच खेलते हैं, तो मैच इज प्लेड, यहाँ क्या है, द मैच इज प्लेड बाय एस, यानी कि हम लोगों के द्वारा मैच खेला जाता है। ही रीड्स ए बुक, तो इसका हिंदी होता है वह एक किताब पढ़ता है, क्या हो जाएगा, ए बुक इज रीड बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा एक किताब पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्त, बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा किताब पे भी ध्यान दीजिए। अब हम अभी इससे आगे और बताएंगे दोस्त, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सबको मजा नहीं आएगा, मैं फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोग इसको आराम से इसको पहले सॉल्व कीजिए और अपने मन से कोशिश कीजिए। और लास्ट में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्त, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं पढ़ाने में अच्छा लगता है। मिलते हैं।